कोडिंग और डिकोडिंग यानी कि कूट संबंध। कोडिंग और डिकोडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, या सोचने वाली बात है ना कि हम कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो बैंक हो, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देता है, तो वहाँ रीजनिंग का सेक्शन रहता है और उसमें कोडिंग डिकोडिंग जैसा, मतलब कि इसका हमारे जॉब से क्या लेना देना, हम जो भी जॉब करेंगे कहीं भी तो उससे हमें क्या लेना देना है कि भाई कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ के जा रहे हैं, इससे क्या सीख पाते हैं हम। देखो, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है तो वो कोडेड रहता है कि भाई कोई भी आसानी से उसको पढ़ ना पाए, जान ना पाए। कोई भी एक, मान लो कोई एक मैसेज है तो उसको इनक्रिप्टेड किया जाता है एक पर्टिकुलर, ठीक है, वर्ड्स में जंबल करके कुछ ना कुछ उसमें की पुट करके, कि कोई भी और इंसान, यानी कि मैं एक मैसेज यहाँ से आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे भेजूंगा कि अगर मान लो कोई उसको खोल के देखता भी है तब भी उसको समझ ना पाए। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसको कोड किया जाता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर की रहती है जो रिसीवर के पास रहती है और वो उस की के थ्रू डिकोड कर पाता है उसको। ठीक है, तो इसके लिए ही कोडिंग और डिकोडिंग बनाया गया। ठीक, अब ये जो कूट संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग, अब हम जो पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे लेटर्स के लिए, सिंबल्स के लिए, नंबर्स के लिए, तो उनको कैसे कोड और डिकोड किया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं एग्जांपल्स पे, इसके टाइप्स पे। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स इसके कौन कौन से होंगे। तो भाई लेटर टू लेटर, ठीक है, जब लेटर्स का कोड लेटर्स में किया जाए तो पहला टाइप आता है हमारा अक्षर से अक्षर का। फिर दूसरा आता है लेटर टू डिजिट, यानी कि अक्षर का कोड किया जाए अंक के साथ। फिर आता है लेटर टू सिंबल, ठीक है, यानी कि चिन्हों के साथ लेटर को कोड किया जाए। और फिर आता है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद आता है वर्ड्स टू वर्ड्स, यानी कि जो शब्द होंगे उनके आधार पर उनको कोड किया जाए। तो ठीक है, तो ये टाइप्स होंगे और इन टाइप्स को हम लोग पढ़ते जाएंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे चीजों को। यहाँ पे आपको जीत फाउंडेशन का दिख रहा होगा, क्योंकि जो ये फ्री कक्षा है ये भी जीत फाउंडेशन का ही उपक्रम है और यहाँ पे जो भी एग्जाम्स को लेके आ जाएगा उसकी फ्री क्लासेस लगाई जाएंगी, तो ये इसके लिए है। तो इसलिए वजह से उसको देख के आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, वो भी मेरा है ये भी मेरा है। ठीक है, चलिए लेटर टू लेटर अब देखते हैं। लेटर टू लेटर में दो टाइप होगा मोस्टली जिसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। पहला होता है आपका बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। दोनों चीजों को समझिएगा। बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर की बात करेंगे अगर हम बालक, तो सबको पता होगा कि भाई आपके ABCD यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26, कितने 26। ठीक, ए जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, एक के लिए, बी दो के लिए, सी तीन के लिए, डी चार के लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर एन किसके लिए, 14 के लिए, ओ 15 के लिए, पी 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए, 20 के लिए, 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए और 26 के लिए। अब देखो, ये आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए कि भाई ये किस किस नंबर्स पे स्टैंड करते हैं। ये जो अक्षर हैं, ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, वो किसका, उसका जो पर्टिकुलर पर्सनल जो उसकी पहचान आइडेंटिटी है वो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारा ट्रिक लोग बताते हैं, जैसे कि एक ट्रिक होता है ई जो टी वाला, भाई ई जो, फिर उसके बाद 5 मतलब कि 5 10 15 20 और 25, तो इसके आसपास के लेटर से हम याद रखते हैं। बट पता है बच्चों, इसके अलावा एक और ट्रिक होता है जिसमें हम बड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं कि क्वीन 17 से क्वीन, तो ये वो, ठीक है, दुनियादारी, और बाकायदा आप लोग बड़े रोचक तरीके से देखते हो, उस पर अच्छे खासे यूट्यूब में वीडियोस डले हुए हैं और अच्छे खासे व्यूज हैं, मिलियंस में व्यूज हैं। बट समझ में मुझे ये नहीं आता ना कि उस ट्रिक को सीख लेने में ही हम 5 घंटा लगा रहे हैं या 6 घंटा लगा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और फिर भी भूल जाते हैं एक समय आने पर जब उसकी सच में प्रयोग होने वाला रहता है। तो आप यकीन मानो कि आप केवल क्वेश्चंस करो, ठीक है, आप केवल क्वेश्चंस करो ढंग से बैठ के,
आप जिंदगी में दोबारा कभी भी इनके नंबर्स नहीं भूलने वाले। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ले दे के 26 ठोक है, शुरू का 5 आखिरी का 5 याद रहता ही है, कुछ कुछ हाईलाइटेड है एकदम से, जैसे कि ये जो इनक्रम्स पे आ रहे हैं जैसे कि JOTY, ये याद रहेगा ही रहेगा। तो ले दे के 2-4 में दिक्कत होती है, प्रैक्टिस करते करते वो बहुत याद हो जाता। तो एज अ टीचर, ठीक है, मैं कहूंगा कि बिल्कुल ट्रिक पे मत जाओ इस चैप्टर के लिए, क्योंकि 30-35% कवर करेगा रीजनिंग आपका ये। तो बेहतर है कि आपको एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए, कोई भी एक लेटर मैं बोलूं तुरंत आपका डिजिट उसके जो है वो दिमाग में आना चाहिए। रीजन क्यों? बगैर लेटर के काम नहीं चल सकता, अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा बिल्कुल चल सकता है। मगर अंक क्या करेंगे कि इससे आपका कैलकुलेशन बड़ा तेज हो जाएगा, और अगर कैलकुलेशन तेज हो जाएगा तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड्स डील करने लगोगे। ठीक है, तो इस वजह से इनके सारे नंबर्स आप एकदम याद रखेंगे कि भाई ये नंबर होते हैं इनके। तो ये था चेंज इन नंबर, बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, चलिए क्वेश्चन देख ही लेते हैं, शायद हो यहां पर। देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को क्या बोल रहा है? TVDV बोल रहा है, तो प्लस को क्या बोलेगा? तो एक तो रिलेशन है भाई कि आप अल्फाबेट पढ़ो और देखो कि कितना आगे भगाया है, कितना पीछे भगाया है, इस तरीके से ++4+3 कितना कर रहा है ना, वो एक तरीका है निकालने का कि कितना कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड। दूसरा तरीका क्या है बालक? तो दूसरा तरीका है कि भाई इनके ना आप नंबर्स लिखो। क्या लिखोगे? नंबर्स। अरे किसी का नहीं मालूम, ए का मालूम है, एक, ठीक है, ई जो टी, ठीक है, तो यानी इसका क्या होगा जी? 20। इतना तक क्लियर है? टी के पड़ोसी हैं दोनों, PQRST, मतलब S हो गया 19 और T हो गया 18। कुछ तकलीफ हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब नंबर्स आपको याद हैं अगर लेटर्स के, तो देखो कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। फिर T का कितना होता है जी? 20। V का कितना होता है? 22। D का सबको मालूम है कितना होता है? 4। और V का कितना होता है? 22। अब यहां पर एक रिलेशन देखने में दिक्कत हो रही थी कि कितना बढ़ाया कितना कम किया है, बट जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को मैथ्स में बदला, ठीक है, अंकों में बदला, तो अब देखो बालक 19 एक बढ़ाया 20, क्या किया है सर? 1 किया, +1। 20 ये कितना है? 22, कितना किया? +2। एक ये कितना है? 4, कितना किया? +3। 18 ये कितना किया? 22 +4। मतलब कि हर एक अक्षर एक एक बढ़ाते गया, +1 +2 +3 +4। कैसे पता चला? केवल बस नंबर लिख देने से, नंबर याद था मुझे तो बस देख के पता चल जाएगा। ये सब एग्जाम में ये खाका बनाने की, ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख के बता पाओगे कि भाई ये 19 से 20 है, ये 20 है, ये 22 है, तो 1 और 2 बढ़ा रहा है, ये 1 है और ये 4 है, मतलब 3 बढ़ा रहा है, 1 2 3 4 बढ़ा रहा है। बस कुछ नहीं करना है, प्लस में हम 1 2 3 4 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब प्लस जब आएगा तो इसके भी सारे डिजिट्स आपको याद होने चाहिए। कायदे से आप यहां भी बढ़ा बढ़ा के भी से लिखने लग जाओगे कि भाई +1, P के बाद क्या आता है? Q आता है, क्यों के साथ 16 होता है, उसका 17 होता है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल इतना भरोसा रखो, किसी ट्रिक ट्रुक पे मत जाओ। ठीक है, मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी। ठीक है, इसका नंबर लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, 16, 12, 21 और 19। अब इसमें बढ़ाना है 1 तो ये हो जाएगा 17, इसमें बढ़ाना है 2 तो ये हो जाएगा 14, इसमें बढ़ाना है 3 तो 21 और 3 24, और इसमें बढ़ाना है 4 तो 19 और 4 23। 23 होता है W का, 24 होता है X का, 14 होता है N का, और 17 होता है Q का। तो आंसर आ गया QNXW। ये क्वेश्चन था चेंज इन नंबर का। जब अंकों में परिवर्तन हो तब रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इस तरीके आते हैं, और ये तरीका होता है बनाने का। अब इस क्वेश्चन को इजीली अगर एक बच्चा एग्जाम में बैठ के बना रहा है, ध्यान देना मेरी बात को, वो डायरेक्ट देखेगा, अगर उसको याद है इनके नंबर्स तो उसको वो एस नहीं नजर आएगा, उसको सीधे सीधे 19 नजर आएगा, टी नजर नहीं आएगा, 20 नजर आएगा, ए नजर नहीं आएगा, 1 नजर आएगा, आर नजर नहीं आएगा, 18 नजर आएगा। और उसके बाद जोड़ना घटाना तो है, और वो हमारा मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहता है जोड़ने और घटाने को लेकर। तो प्लस जैसे ही दिखेगा तो उसको क्या नजर आएगा? 16, 12, 21, 19।
एक बढ़ाना है, दूसरे में 2 बढ़ाना है, तीसरे में 3 बढ़ाना है, चौथे में 4 बढ़ा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। दूसरा है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन चेंज का क्या मतलब होता है? देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मैं इसमें दिखाता हूँ कि भाई लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में चेंज इन पोजीशन क्या होता है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया उसने क्लाउड, ठीक है, और उसको बोल रहा है वो लिखो कि DUOLC। कुछ करना नहीं है, आपने करना क्या है कि इनको खुद से नंबरिंग देना है। इनके आइडेंटिटी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये चेंज इन पोजीशन, क्योंकि ये जो अक्षर थे इन्हीं को तोड़ मरोड़ के यहां लिखा गया है। तो भाई करना क्या है कि भाई क्लाउड है तो देखो यहां पर कुछ चेंज नहीं किया, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, उसने क्या किया, पोजीशन चेंज किया है, ठीक है, स्थान को बदला है। तो आप अपने से इसको अलॉट करो, C को 1, L को 2, O को 3, U को 4, D को 5। बड़ा कारगर ट्रिक है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, वैसे तो इजी कर देगा ये। अब ध्यान दो, D 5, U 4, O 3, L 2, C 1। कैसे? इसने क्या किया, सीधे सीधे रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब ये रिवर्स जो है चेंज इन पोजीशन, ये इस पैटर्न में भी होगा, एक बार इस पैटर्न में होगा, एक बार हो सकता है आधा आधा, अगर 6 अंकों का है तो आधा आधा में घुमा दे, एक बार हो सकता है आधा ऐसे घुमा दे, एक बार हो सकता है कि आधा ऐसे घुमा दे, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। एक बार होगा कि ऐसे ऐसे घुमा दे दोनों के दोनों, बहुत सारे। फिर उसके बाद एक बार क्रॉस वाले आ जाएंगे, तो भयंकर सारा टाइप बनेगा। बट चेंज इन पोजीशन में करना कुछ नहीं है, इतने सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप बस सीखो, ध्यान से देखो, 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। हाँ, प्रैक्टिस इस चीज के लिए करना और ये ध्यान में रख के करना कि आपको ए से लेकर जेड तक, ठीक है, सबके जो अंक हैं वो एकदम रट्टे हुए होने चाहिए, और वो बिल्कुल हो जाएंगे बालक। अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां देखो, ये यहां से एक सीरीज मिल गया हमको कि भाई ये ऐसे जा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा दे रहा है। तो अब पूछ रहा है ब्लैक को क्या लिखोगे, ब्लैक। तो ब्लैक को मैं क्या लिखूंगा भाई, CKALB। ये हो गया हमारा आंसर। कैसे पता चला? सर भाई नंबरिंग कर दो, ये लो, के लिए 5, सी के लिए 4, ए के लिए 3, एल के लिए 2 और बी के लिए 1। मतलब ये इधर से गया, लाना इसको कैसा है आपको, इधर तरफ। तो इसको रिवर्स करके लिख दिया हमने, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आपने दोनों सी देखा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे अभी, मैं बस टाइप बता रहा हूं। अब यहाँ एक क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या कह रहा है, देखो, किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को क्या कह रहा है, IQUWJ। जैसे ही बोला, आपको याद होना चाहिए कि भाई ये 8 होते हैं, ये 15 होते हैं, ये 18 होते हैं, ये 19 होता है, ये 5 होता है। इन लोग के नंबर्स एकदम जुबान पे रहना चाहिए, तभी काम बनेगा, अदरवाइज अटकोगे। आई का 9 होता है, इसका 17 होता है, यू का 21 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है और जे का 10 होता है, ठीक है। ये पांचों के जो भी अक्षर आपको आ जाए 26 में से उठा के, सबके नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर्स लिखते ही ना, मतलब अभी तो मैं लिख के बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में जब इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे 50-60 क्वेश्चन, तो उसके बाद ना अपने आप आपको दिखने लग जाएगा कि भाई ये 8 था, ये 9 करा, देखो यहाँ पर, ठीक है, 15 था 17 करा, 18 था 3 बढ़ा के 21 करा, भाई 19 था 4 बढ़ा के 23 करा, ये 5 था 5 बढ़ा के 10 करा। तो भाई टाइगर को क्या लिखेंगे? सर टाइगर को क्या लिखेंगे? तो अब मुझे टाइगर नहीं नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है 20, मुझे नजर आ रहा है 9, मुझे नजर आ रहा है 7, मुझे नजर आ रहा है 5 और मुझे नजर आ रहा है 18। और 20 में से 1 बढ़ाना है मतलब कि 21, 9 में 2 बढ़ाना है मतलब कि 11, 7 में 3 बढ़ाना है मतलब कि 10, 5 में 4 बढ़ाना है मतलब कि 9 और फिर 18 में 5 बढ़ाना है मतलब कि 23। क्लियर? तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 21 मतलब यू, 11 मतलब के, जे इसका मतलब और डब्ल्यू। तो यू के जे आई डब्ल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। देखो 20 और 1 21, 9 2 11, 7 3 10, 5 4 9 और 18 और 5 23। सबके अंक जैसे ही मिले मुझे आंसर मिल गया।
क्लियर? तो एग्जाम में ऑप्शंस देख के कंफ्यूज होना ये सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, एकदम कॉन्फिडेंटली आप एकदम सही आंसर करके आओगे। और जहां बात आएगी रीजनिंग की, तो यकीन मानो बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ने मिलेगा रीजनिंग, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ। ठीक, अब यहां पर बोल रहा है, चलो एक बार मैं, अब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट वगैरह किया कीजिए भाई। यहां देखो बोल रहा है ब्लू है, क्लियर? इसको बोल रहा है कि FWOF लिखा जाता है। अब देखो रिलेशन खोजने की कोशिश करते, पैटर्न खोजने की कोशिश करते, तो ये क्वेश्चन लटका देता। बट हाँ, एक काम करते हैं, बी का कोड 2, एल का 12, यू का 21 और ई का हो जाएगा 5। इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 6। ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हर बार पैटर्न इस तरीके से जाए, यही चीज सीखना है और ये चीज आएगी प्रैक्टिस से बालक। ठीक है, इस क्वेश्चन में नंबर्स देखो, क्या इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो एक पैटर्न ये भी होता है, यहां कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? तो बोलोगे सर बिल्कुल मिल रहा है, इसमें +1 कर रहा है, इसमें +2 कर रहा है, इसमें +3 कर रहा है, इसमें +4 कर रहा है। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है, अब आपको बोला है पिंक को क्या लिखेंगे, तो भाई PINK, के का 11, N का 14, I का 9, P का 16। ठीक, अब 11 और 1 12, 14 और 2 16, ठीक है, 9 और 3 12 और 16 और 4 20। 20 अगर आ गया तो आएगा टी, इसके लिए एल, इसके लिए पी, इसके लिए एल पी एल टी। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा जी? आंसर। इजीली, केवल आपको करना क्या है, अक्षरों के अंकों को रट लेना है, और रटने नहीं जाना है अलग से बैठ के, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, वो हो जाएंगे। क्लियर है भाई? कमेंट वमेंट भी कीजिए, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक दो दिन में आने लगेगा। चलो यहां देखो क्वेश्चन को, कह रहा है दिल्ली को, यहीं पे डील करते हैं आप, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दिल्ली को क्या बोल रहा है? FHPMO, दिल्ली मतलब 4 5 12 8 और 9, 6 8 16 13 और 15। देखो कैसे बड़ा है, 4 2 6 5 3 8 12 4 16 8 5 13 और 9 6 15। ठीक है, +2 से शुरू करके +6 तक गया है, +2 +3 +4 +5 +6, 9 6 15। तो भाई इंडिया को कैसे करोगे? इंडिया ये कितना है भाई? 9, ये कितना रहता है? 14, ये कितना होता है? 4, ये होता है 9 और ये होता है 1। तो पहले वाले में 2 जोड़ोगे 11, दूसरे में 3 जोड़ोगे 17, तीसरे में 4 जोड़ोगे 8, चौथे में 5 जोड़ोगे 9 5 14, और फिर इसमें 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा KQHN, और इसका हो जाएगा F, KQHNF। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पता चला अब तक मैंने कोई भी दूसरा तरीका इख्तियार नहीं किया है, और उसी से बनाते जा रहा हूं, और क्वेश्चन लगते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं इजीली। ठीक है, आप इस भ्रम में मत रहना कि सर एक टाइप के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का टाइप देख रहे हो, कभी कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर, कभी कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर, कभी कुछ और, कभी कुछ और, मिलते जा रहा है। ठीक है, तो यकीन मानो कि अगर आप याद कर लेते हो कि ए से जेड तक के नंबर्स क्या होंगे, तो वो आपका काम रीजनिंग में बड़ा आसान कर देगा। और यही नहीं है कि केवल कोडिंग डिकोडिंग में आने वाला है, वो बहुत जगह आएगा। ठीक है, तो इस बात को एकदम ख्याल बांध लोगे, ठीक है, समझ लोगे। क्रो को बोल रहा है, बिल्कुल सही।
चलो क्वेश्चन देखते हैं ना। क्रो को एक्स यू, क्रो मतलब 3, 18, 15 और 23। मुझे तो ये दिखाई दिया 24, 17, 21 और 7। अब ध्यान से देखोगे तो 23, 1, 24, 15, 2, 17, 18, 3, 21, 3, 4, 7। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 बढ़ाया है, तो यहां से 1 बढ़ा दोगे 14 है, तो क्या आ जाएगा जी 15। 15 मतलब ओ। फिर 2 बढ़ाओगे 15, 2, 17 यानी कि क्यू। फिर 3 बढ़ाओगे 9, 3, 12 यानी कि एल। फिर आप 4 बढ़ाओगे यानी कि पी। तो ओ क्यू एल पी इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब देख रहे हो फास्ट खुद करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो हमको एग्जाम में इस तरीके से डील करते हुए आगे बढ़ाना है। अभी और जब क्वेश्चंस बढ़ाओगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल देख के टिक मार के आगे बढ़ जाओगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को। ठीक है, भरोसा हो रहा है अब? ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। बस आपने करना कुछ नहीं है, आपको इसको 7 देखना है, इसको 18 देखना है, इसको 15 देखना है, इसको 21 देखना है, इसको 16 देखना है। ठीक है, ये 2 देखना है, ये 14 देखना है, ये 12 देखना है, ये आपको 19 देखना है, और ये जो है 15 देखना है। ठीक है, अब इससे रिलेशन मिल जाएगा आपको कि भाई क्या है रिलेशन। ठीक है, ध्यान से देखना। 16 में से 1 घटा 15, 21 में से 2 घटा 19, 15 में से 3 घटा 12, 18 में से 4 घटा 14 और 7 में से 5 घटा। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, लास्ट में करते गया है। तो भाई टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर को पहले आप 18 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, 9 लिखोगे और 20 लिखोगे। इसमें से क्या करना है? सबसे पहले आपको -1 करना है, तो क्या दे देगा? ये 17 दे देगा। फिर इसमें से क्या करना है? -2 करना है, तो ये 3 दे देगा। इसमें से -4 करना है, 7 में से 4 जाएगा तो ये भी 3 दे देगा। इसमें से 5 माइनस करना है तो ये 4 दे देगा। 1, 2, 3। 4 माइनस करना है तो 5 दे देगा, और इसमें से 5 माइनस करोगे तो 15 दे देगा। अब जैसे ही यहाँ ये सब आए तो पता चल गया आपको कि ये O होगा, ये E होगा, ये D होगा, ये C होगा और ये Q होगा। तो O E D C Q इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, O E D C Q। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो उसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं आप आज के क्लास में। और मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपके दिमाग में घुस रहा होगा। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। हैंड को HQCI लिखा है, यानी कि ये 8 को 8 ही लिया है। A 1 है, ये 17 है, ये N 14 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 9 है। तो ध्यान से अगर हम देखें, एक सेकेंड। ठीक है, तो 8 को 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ ठीक है, ये इधर से देखिए। 8 में से 4 गया 4, 17 में से 3 गया 14, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 9 में से 1 गया 8। मतलब कि -1, -2, -3, -4 इस तरीके से इसने। बस देखो, अंक लिखने का क्या फायदा हुआ कि आप उसको देख के जान पा रहे हो। कोई भी सीरीज दे दे, आप नहीं घबराने वाले और आपका क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। तो भाई हेयर को क्या लिखा जाएगा? HAIR, हेयर। हेयर को क्या लिखेंगे हम? ठीक है, अगर हैंड को ये लिखा गया है तो अगर मैं उल्टा जाऊं तो देखो ये +4 हो जाएगा, नजर आएगा। 4 4 जोड़ देना है, 14 में 3 जोड़ देना है, 1 में -2 में प्लस जोड़ देना है और इसमें +1 कर देना है। मतलब कि इसमें क्या करोगे? +4, इसमें क्या करोगे? +3, इसमें क्या करोगे? +2 और इस वाले में क्या करोगे? +1। क्लियर है सब लोग को? तो जब हम प्लस करेंगे तो देखो R का होता है आपका 18, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, और 22 किसके लिए होता है? तो सर V के लिए। किसके लिए हो जाएगा? V के लिए। I 9 3 12, 12 किसके लिए होता है? L के लिए। तो एकदम जुबान पे होना चाहिए आपके। ठीक है, जब भी बनाओ आप 1 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा C, तो VLC, और H में 1 जोड़ दोगे तो GHI। 8 और 1 9, 9 मतलब I।
VLCI इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, फिर भी बड़ी आसानी से हम लोग बना लेगा, क्योंकि हम किस पे डिपेंडेबल है, पूरी तरीके से अंकों पर। ठीक है, भले अक्षर श्रृंखला है लेकिन हम किस पे डिपेंडेबल रहेंगे, अंकों पर, उसे लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अंक जो है, आंकड़े जो है कभी धोखा नहीं देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे को क्या लिखा जाता है? तो पहले तो भाई सीधी सीधी बात है कि आप अप्लाई कर दीजिए, बॉम्बे में 2, 15, फिर 13, 2, 1 और 25। ठीक है, इस वाले में अप्लाई कीजिएगा तो 8, 20, 17, 5, 3 और 26। ध्यान से देखिए, कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? 25, 1, 26। ठीक है, 1 और 2, 3, 2 और 3, 5 और 13 और 4, 17, 15 और 5, 20 और 2 और 6, 8। ठीक है, उधर से +1 करते हुए आना है। तो बोला है फ्लावर को क्या लिखोगे? तो फ्लावर को लिखोगे +1, +2, +3, +4, +5 और इसमें क्या करोगे? +6। एकदम सही जा रहे हैं अपन। चलो, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा जी? फ्लावर का आर में अगर आप 1 जोड़ते हो, 18 है, आएगा 19, मतलब कि एस। ठीक है, उसके बाद ई में 2 जोड़ोगे। ठीक है, ई में अगर 2 जोड़ देते हो आप, तो ई जी 7। डब्ल्यू है ऑलरेडी 23 है, उसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी? जेड। ओ है 4 जोड़ोगे, 15, 4, 19, तो फिर से क्या आ जाएगा जी? एस। एल है, उसमें 5 जोड़ोगे, 12, 5, 17, क्या आ जाएगा जी? क्यू। एफ है 6, उसमें 6 जोड़ोगे, 12, यानी कि एल। एल क्यू एस जी एस, ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है इजीली आप लोग जो है डील कर पाओगे। रीजनिंग के ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्लियर? बस करना वही है कि आपको याद कर लेना है। और एक क्वेश्चन आ गया, ठीक, आज ही के लेक्चर में शायद हो सके तो आपको याद भी हो जाए। मुझे तो उम्मीद है बहुत इस बात की कि आपको आज ही याद हो जाएगा। देखो, टेबल को क्या कहा जा रहा है? टेबल नहीं दिखना चाहिए आपको, दिखना चाहिए 20, 1, 2, 12 और 5। यहां आपको ये दिखना चाहिए 10, 16, 5, 3 और 21। एकदम याद होना चाहिए। वो ट्रिक ट्रुक पे मत जाओ भाई, वो नहीं साथ देता है परीक्षा में। मैं अभी भी कहूंगा प्रैक्टिस करो, एकदम याद हो जाएगा। कैसे नहीं याद होगा? अरे ABCD पूरे 26 तक याद है ना आपको, जेड तक। ठीक है, शुरू के लास्ट के, मतलब इजीली याद होता है। आप, मैं बता दूंगा कि बस वो जो PQRS, ये 4 लेटर को छोड़ के आप कहीं कंफ्यूज कभी नहीं होने वाले हो। इतना याद रखना, इन चारों पे जोर देते रहना, बाकी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखना, यहां थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को उसने कि भाई 20 और 1, 21 किया उसने। ठीक है, 1 और 2, 3 किया, 2 और 3, 5 किया, 12 और 4, 16 किया, 5 और 5, 10 किया। अंदर से बाहर की तरफ उसने जोड़ा है। तो अगर हम चेयर ले लेते हैं कि भाई चेयर है, चेयर है का क्या मतलब है? 18, 9, 1, 8 और 3। तो इसमें 5 जोड़ो, 18, 5, 23। इसमें 4 जोड़ो, 9, 4, 13। इसमें 3 जोड़ो तो 1 और 3, 4। इसमें 2 जोड़ो, 8, 2, 10। और इसमें 1 जोड़ो, 3, 1, 4। 4 मतलब डी, 10 मतलब जे, 4 मतलब डी, 13 मतलब एम और 23 मतलब डब्ल्यू। डब्ल्यू एम डी जेड डी, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक, अब आ गया कांस्टेंट ऑर्डर का क्वेश्चन। देख लेते हैं कांस्टेंट ऑर्डर में क्या होता है कि ऑनेस्ट को KRQHW लिखा जाएगा। क्या कहने का मतलब है इसका? क्या लिखा जाएगा और क्यों लिखा जाएगा? 8, 15, 14, 5, 19 और 20। यहां पर 11, 18, 17, 8 और 23। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बोला तो है। ठीक है, कांस्टेंट ऑर्डर जो बोला है, हम यहां देखते हैं कि भाई ये कांस्टेंट ऑर्डर का क्वेश्चन है कि नहीं है।
8 और 3 11, 15 और 3 18, 14 3 17, मतलब सब में क्या कर रहा है जी, +3 कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे पीपल है, पीपल है तो पीपल में आपको देखो कायदे से अब तो आप इतने मास्टर हो जाने चाहिए कि ये 16 दिखना चाहिए, और 16 3 19 मतलब आप डायरेक्ट एस लिखो। ई यानी 5 दिखना चाहिए, 5 3 8 यानी कि आप डायरेक्ट एच लिखो। ओ यानी 15 दिखना चाहिए, 15 3 18 यानी आर, आर यानी कि आप यहाँ आर लिखो। फिर से पी आ गया, मतलब कि फिर से क्या लिखोगे, 3 जोड़ के 19 का एस लिखोगे। एल है यानी कि आप ओ लिखोगे, एल का 12 और उसमें 3 जोड़े 15। ई है, ई है तो फिर उसमें क्या जोड़ दोगे, 3, 5 3 8। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ गया। तो अब इतना फास्ट होना पड़ेगा, धीरे 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 क्वेश्चंस बनाते 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 और आप हो जाओगे। तो कांस्टेंट ऑर्डर का भी क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का आज हम देख पाए हैं। और मैं पूरे एकदम मतलब एक होता है ना पढ़ाते पढ़ाते वही बात आती है कि बच्चे को एकदम अच्छे समझ में आ रहा है और एकदम धुआंधार। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते ही रह गए हैं, आधे घंटे से सॉल्व ही कर रहे हैं, अब तेज सॉल्व करेंगे। देखो नाइस है, ठीक है, 14 9, आई 9, जी 7, सी 3 13, ई 5 18। तो अब इसमें ना ध्यान से अगर देखोगे तो मुझे तो दिख गया कि ऐसे बाहर की तरफ से लिया उसने, बट आप अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होते हो तो आप बकायदा नंबर लिखो ना, 3 और 5, इसका 9 7 13 और 18। आप बाहर से आओ, ठीक है, तो आपको सब में क्या नजर आएगा, 4 4 4 4 इंक्रीज होते हुए। तो आप होल्ड लिखोगे, होल्ड में भी आप क्या करोगे, 4 4 4 4 इंक्रीज करोगे। ये 8 है, 4 12 यानी कि एल। ओ है, 15 4 19 यानी कि एस। 12 यानी कि 12 और 4 16 यानी कि पी। और डी 4 4 8 यानी कि एच, एच पी एस एल। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना फास्ट नहीं बना पाओगे रीजनिंग, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बन जाएगा, बट एग्जाम में अगर सही समय पर नहीं बना तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यानी मैथ्स के लिए आपके लिए पास टाइम नहीं बचेगा और सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो बात का ध्यान रखते हुए रीजनिंग की स्पीड बहुत अच्छी करनी होगी आपको। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इतने देर से बना रहे हैं ना, तो अब इस क्वेश्चन में बार बार अब नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ये 6 है तो ये 5 दिख रहा है मुझे, ये भाई 12 है तो ये 13 दिख रहा है। अब देखो ये 6, ये 5, ये 12, ये 13, ये 14, सॉरी 15, ये 14, ये 23, तो एक 24, मतलब एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। शुरुआत कहां से हो रही है, एक कम से, उसके बाद क्या हो रहा है, एक ज्यादा। तो अब बोला है कि गार्डन को क्या लिखोगे, तो शुरुआत कहां से करोगे, एक कम से। तो जी 7 होता है तो ये एफ हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा। आर बढ़ाओगे कि कम करोगे, तो कम करोगे। आर 18 होता है तो क्यू हो जाएगा। डी बढ़ाओगे कि कम करोगे, तो बढ़ाओगे तो ई हो जाएगा। ई बढ़ाओगे कम करोगे तो एन, बढ़ाओगे कि कम करोगे, तो यहाँ कम हुआ है तो इसको बढ़ा दोगे तो एम एन ओ। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा हमारा एफ बी क्यू ई डी ओ। नहीं यकीन होता तो आप करके देखिए कि भाई आप यहाँ पे इनके नंबर्स पुट करके देख लीजिए, 6 12 15 23 5 और 18। क्लियर। और यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 5 13 14 24 4 और 19। अब देख लीजिए एक एक, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। तो हमने भी तो वही किया ना, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। तो हमारा आंसर आ गया एफ बी क्यू ई डी ओ। तो कोडिंग डिकोडिंग आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। लेटर टू लेटर 3 4 टाइप और बचा हुआ है, बट मैंने कहा ना 35 to 40% आपका रीजनिंग कवर करेगा। आपको ए टू जेड जो है वो पूरा याद रखना है, 1 से लेकर 26 तक एकदम मुंह जबानी। और ये तो ये इसका रिवर्स भी याद करना पड़ेगा आपको, जेड टू एड। ठीक है, उसके लिए तो वैसे तो 27 में से माइनस करके काम चल जाएगा हमारा, और वो भी तेज ही रहता है। जहां तक बात प्लस माइनस की है दिमाग तेज वर्क करता है, जोड़ने घटाने तक। हाँ, उसके बाद अगर कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आया तो वहां पे थोड़ा बहुत जो है प्रोसेसर स्लो हो जाता है। ठीक है, अब उसमें भी डिपेंड करेगा किसका दिमाग का प्रोसेसर i9 है, किसका i7 है, किसका i5 है, किसका i3 है, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो गोल्ड को HNMC बोल रहा है, ये 7 दिखता है, ये 8 दिखता है, एक बढ़ाया। ये 15, ये 14, एक घटा दिया। ये 12 और ये 13, एक बढ़ा दिया। ये यहाँ पर एक कम कर दिया। शुरुआत कहाँ से किया, बढ़ाने से। तो टी भी 21 है, यू एक कम कर दोगे, डी ए को बढ़ा दोगे, बी एम को एक कम कर दोगे तो एल। यू डी बी एल इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा जी आंसर। तो मतलब विद इन सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग का और मार के आगे बढ़ाना है, देखते नहीं रहना है। हाँ, बट आपको ये नहीं दिखने चाहिए, इनकी जगह आपको क्या दिखना चाहिए, 7
15, 12, 4, यहाँ क्या दिखना चाहिए 8, ठीक है, 14, 13 और 3, तब आपको रिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, अक्षर को देख के आप नहीं बता पाओगे कभी भी, भले कितने बार भी देख लो कब ज्यादा कब कम हो रहा है। हाँ, लेकिन आंकड़े वो कभी धोखा नहीं देंगे, वो साफ दिखाई देंगे कि एक बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और लगेगा कि ये ट्रिक आपके रीजनिंग का 30 से 35%, 40% तक कवर करती है। भाई ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, फ्लावर को, अब ये जो है चेंज इन पोजीशन वाला क्वेश्चन है, तो ये एकदम लुल लुक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। बस क्या करना है देखो ध्यान से, फ्लावर में जो भी लेटर्स हैं उसको घुमा फिरा के रख दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही इसके क्वेश्चंस बता चुके हैं, बट फिर भी चलो देख लो। इसको नंबरिंग करते हैं, यहाँ हम लोग खुद से नंबरिंग करते हैं, ये चेंज इन पोजीशन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, केवल पोजीशन बदल देना है अक्षरों का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अब ढूंढो 6 5, ई 5 था, डब्ल्यू के लिए 4 3 2 1, मतलब कि ये क्रम ऐसे गया था तो उसको इसने बस इस तरीके से घुमा दिया है। तो हमारे पास गार्डन इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको क्या लिख देना है, NEDRAG, इस तरीके से। ठीक है, मतलब आप इसका भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, संतोष भी आना चाहिए ना कि इतनी जल्दी कैसे बना ले रहे हैं हम लोग, कल तक बनता ही नहीं था, है ना। बहुत बार अच्छा पढ़ाना भी गुनाह हो जाता है, बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, जो जो नंबर अलॉट किया गया था वही वही नंबर लेके वो लोग अपने अपने पोजीशन पे क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या किधर घुमाना है वो यहाँ से की से मिलेगा, यहां से डिकोड करके आप वापस से कोड करोगे। ठीक, तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये सब आप बना लेना। वैसे एक दो क्वेश्चन मैं और ही बता देता हूं कि कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6, घुमाया कैसे उसने, देखो O 3, L कहाँ है जी 2 1, R कहाँ है 6 5 4, तो उसने घुमाया कैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कैसे घुमाया उसने 1 2 3 और 4 5 6, दो एरो इधर घुमा दिया उसने। तो आपको भी क्या करना है, इसको पकड़ के, ठीक 3 2 1 पहले करोगे तो RAG लिखोगे, देखो ये ऐसे घूम गया RAG, क्लियर। और उसके बाद लिख ही लो, पूरा नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6, आपको क्या करना है 3 2 1 RAG आया, दिखा, क्लियर है अभी भी। उसके बाद NED आ जाएगा, कैसे आएगा उसको देख लो, तो वो आ जाएगा 6 5 4, 6 5 4, दो भागों में उसने तोड़ा था और हमने उसी तरीके से घुमा दिया। बट जब आपको ये की यही मिल गया है तो इसको अलग से लिख के करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, RAGNED कर दो, ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको लग रहा होगा फास्ट है, बट बिल्कुल फास्ट नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना रहता है, कुछ खास है नहीं, पोजिशन को चेंज करना है। ठीक है, बट बच्चे ना इसमें फिर क्या होता है दिक्कत बच्चे, कि हम अच्छा पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन लुल आ जाता है ना, तो वो बड़ा और परेशान करता है। ठीक है, तो ये उसी टाइप का है, पढ़ के गए, नंबर लगाना, अंक लगाना, याद करके गए, सर 1 से बोले 26 तक याद करके आओ, और यहाँ पे तो पता चल रहा है कि केवल घुमा के आ जाना था, और वही हम नहीं कर पाए। EWOLFREMNXDS, तो गार्डन को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको घुमाया है उसने, देख लेते हैं कि भाई EWOEMN, मुझे क्यों लग रहा है कि मिसप्रिंट है, नहीं भी होगा तो चलो, 5 23 15 12 6 और 18। ठीक है, ये हमारे डिजिट्स हैं। यहां पर ये हो गया 5 13 14 24 4 और 19, यहां पर ये हमारे डिजिट्स हो गए। 5 का 5 ही रहा, 23 का 13 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 18 19, 6 में से 1 2 12 24, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब कि पक्का पक्का में स्प्रिंट है ये। क्योंकि चेंज इन पोजीशन के क्वेश्चंस हैं और उसमें ही वो डिजिट्स लेटर्स को चेंज कर दिया उसने, तो ये पक्का पक्का जो है ये क्वेश्चन जो है गलत है। हो जाता है कभी कभी, मेरे जो टाइपिस्ट लोग हैं गांजा वांजा मार लेते हैं एक आध दिन, तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बस अभी लग रहा है ना मैं मार के आया हूँ, मतलब नींद नींद। ठीक है, ह्यूमन एरर होता ही है इंसान से, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, है ना। बट चलो यहाँ दूसरा टाइप देख लेते हैं। साइमन गांजा, कहानी सुने होगे तुम लोग शायद सत्यजीत सर से,
ठीक है, साइमन गांजा एक टाइप है, जो गांजा आप लोग वैसे तो बोलना भी नहीं चाहिए मुझे यूट्यूब में इस चीज़ को, तो पता चला कि कोई कुछ बोल देगा, बट वो एक्चुअल में ना नींद का कोड वर्ड है साइमन गांजा। जब साइमन गांजा का असर होता है ना, तो फिर अलग टाइप का प्रभाव दिखता है हर जगह। चलो यहाँ देखो अब, 1 2 3 4 5 6, हम देखिए यहाँ पर एक की जगह पर एक है, उसके बाद 5 आ गया है, फिर 4 आया है, फिर उसके बाद 3 आया है, फिर 2 आया है, फिर 6 आया है। तो 1 5 4 3 2 6 इस तरह से इसको इसने जंबल किया है। एक तो रहेगा ही रहेगा, फिर कौन आएगा 5 यानी कि ई आ जाएगा, फिर कौन आएगा 4 यानी कि डी आ जाएगा, फिर कौन आएगा 3 यानी कि आर आ जाएगा, फिर कौन आएगा 2 यानी कि ए आ जाएगा, फिर कौन आएगा 6 यानी कि एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चेंज इन पोजीशन भी आपने देख लिया, और थोड़ा बहुत साइमन गांजा का असर मेरे ऊपर भी हो रहा है। नाम ले लिया ना, और नाम लेते ही एकदम प्रभावी, एकदम हावी हो जाता है दिमाग के ऊपर। ये क्वेश्चन है, इसका जो है देख लेते हैं चेंज इन पोजीशन का, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। टाइप फ्लावर को फ्री वोल बोल रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ये इसने क्या लिया है 1 6 5 4 3 2, 1 6 5 4 3 2। 1 तो 1 मतलब जी का जी रहने दो, ठीक, फिर आप लोगे एन 6, फिर लोगे 5 यानी कि ई, फिर लोगे 4 यानी कि डी, फिर लोगे आप 3 यानी कि आर, फिर लोगे ए। इस क्वेश्चन के लिए ये हो गया आंसर। तो चेंज इन पोजीशन के क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, बस आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना है और बढ़िया से पढ़ाई करते रहना है। ये खत्म नहीं हुआ, कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, और आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो लाइव सेशन अटेंड कीजिए, कमेंट करके पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। बट आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।